गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपके सामने एमकेटी क्लासेस की तरफ से एक बार फिर लेकर के आए हैं सामाजिक विषय के अंतर्गत एक जिसे कहते हैं दांडी यात्रा। ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन बन करके आपके सामने आते हैं कि दांडी यात्रा क्या थी, आखिर गांधी जी ने इस यात्रा को क्यों प्रारंभ किया था, कहाँ से प्रारंभ हुई थी, लोग इसमें क्या करते थे, गांधी जी इस यात्रा के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते थे। ऐसी बहुत सारी रोमांचक बातें और रहस्य आपको आज जानने को मिलेगी। प्यारे बच्चों, दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ है। हुआ ये था कि इंग्लैंड सरकार ने गोलमेज सम्मेलन आमंत्रित किए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1929 में हुआ, जिसमें गांधी जी को अंग्रेजों ने बुलाया, लेकिन गांधी जी नहीं गए, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि जब तक मेरी 11 मांगे नहीं मानी जाएंगी, वो ऐसी मांगे थी जिनसे अंग्रेज भारतीयों का शोषण अंग्रेज बड़े पैमाने पर करते थे। गांधी जी उन मांगों को रोकने के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए। इसके बाद में 1930 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किया गया। 1929 में पहला, 1930 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें लॉर्ड इरविन ने कहा कि मैं आपकी मांगों को मानूंगा, और गांधी जी से कहा कि आप भारत को, इंग्लैंड को आइए भारत के प्रतिनिधि बनकर। लेकिन गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए, अंग्रेजों ने उनकी बात को नहीं मानी, तो गांधी जी वापस आने के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का प्रारंभ किया। इस आंदोलन का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को हुआ। इस आंदोलन का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को हुआ। कहां से हुआ था? साबरमती आश्रम से। कहां से हुआ था? साबरमती आश्रम, ये गुजरात में पड़ता है। यहां से गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ में इस यात्रा का प्रारंभ किया, जिसमें 24 दिन तक गांधी जी प्रत्येक दिन पैदल चलते थे। लगभग 10 मील की दूरी पैदल तय करते थे और इस रास्ते में लोगों से मिलते थे, उनको संदेश देते थे। अंग्रेजों की वस्तुओं को, अंग्रेजों की नीतियों और अंग्रेजों की कार्यक्रमों के विषय में गांधी जी भारतीय लोगों को समझाते थे। इस यात्रा में भारतीयों ने गांधी जी का बढ़ चढ़कर सहयोग किया और भाग लिया। इस यात्रा के द्वारा गांधी जी ने भारतीयों को एक नई जानकारी प्रदान की। अंततोगत्ता ये यात्रा मुख्य रूप से नमक कानून को तोड़ने के लिए ही चलाई गई थी। ये बात आप लोग बहुत कायदे से याद रखें। नमक कानून को तोड़ने के लिए इस यात्रा का प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने 240 मील की दूरी तय करके 24 दिन में दांडी नामक, गुजरात के पास में समुद्र तट दांडी पड़ता है, दांडी नामक समुद्र तट पर पहुंच करके समुद्र के पानी को उबाल करके नमक बनाया और भारतीयों से आग्रह किया कि आप लोग इस नमक का यूज करें। इतिहास में इस यात्रा को, इस मार्च को दांडी मार्च के नाम से जाना गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इसके बाद में गांधी जी की मांगों को अंग्रेजों ने माना नहीं। लॉर्ड इरविन के बीच में गांधी जी के बहुत मतभेद थे, इसलिए इरविन ने गांधी की मांगों को नहीं माना और गांधी जी ने इस यात्रा को आगे की ओर बढ़ाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ ही है सविनय, अर्थात शांतिपूर्वक, अहिंसा के साथ में अंग्रेजों की विचार, आदेश और उनके कार्यों का अनदेखा करना, उनके कार्यों को ना मानना, उनके हिसाब से देश के शासन को ना चलाना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था। धन्यवाद बच्चों, मैं आगे आपसे फिर मिलूंगा एक अच्छे टॉपिक।